नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। और जो एक वैश्विक संकट का एक समय आया है, इस समय का आप सामना है वो बहुत ही बखूबी और बहुत ही सकारात्मकता के साथ में कर रहे होंगे, क्योंकि जो संकट का समय आता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें उबारने का समय होता है। हमारे एक बहुत अच्छे स्नेही हैं और हमारे बहुत अच्छे एक मार्गदर्शक हैं श्री कृष्ण जी काकड़, जो आदमपुर से हैं, हिसार के पास में। वो बड़े हास्य विनोद के द्वारा जो है वो बहुत ही गंभीर जो समस्याएं होती है उनका वो अक्सर बड़ी हास्य और विनोद के द्वारा उन गंभीर समस्याओं को बहुत ही सरलता में बदल देते हैं। तो उनका कल एक टिप्पणी मैंने पढ़ने को मिली थी, तो वो ये कह रहे थे कि संकट जब भी किसी राष्ट्र के ऊपर आया है तो उस संकट ने उस राष्ट्र को और भी अधिक मजबूती के साथ खड़ा ही किया है। वो लिखते हैं कि जापान के ऊपर जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बम गिराए गए थे, तब एक बार ये कहा गया था कि बस ये राष्ट्र अब खत्म हो गया, लेकिन कहते हैं कि 10 वर्षों बाद ही वो जो राष्ट्र था वो पुनः उसी मजबूती के साथ में फिर खड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं और अधिक मजबूती और अधिक जो समृद्धि है उसके साथ में वो राष्ट्र खड़ा हुआ था। तो निश्चित रूप से जो ये समस्याएं आती है, ये समस्याएं हमें जो जो संकट आते हैं ये कहीं ना कहीं हमें और अधिक मजबूत बनाते हैं और जो समस्याएं हैं उनका सामना करने के लिए हमें कहीं ना कहीं और अधिक जो है वो सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। तो हमें भी जो वर्तमान समय है इसका इसी प्रकार का सदुपयोग करना चाहिए कि जिससे हम जो ये संकट है इस संकट का सामना करने में सक्षम बन सकें। जैसे कि हमारी एक श्रृंखला चल रही थी, तो उस श्रृंखला के तहत हम बातचीत कर रहे थे कुछ ऐसे भूले बिसरे जामानी कवियों के बारे में, जामानी संतों के बारे में, जो गुरु महाराज के सानिध्य में आए और उन्होंने सानिध्य में आकर साहित्य का सृजन भी किया। और उनका जो साहित्य सृजन है वह न केवल जामानी साहित्य में अपितु जो राजस्थानी साहित्य है उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उन्हीं की श्रृंखला में आज मैं आपका परिचय करवा रहा हूँ एक मुस्लिम कवि शमसुद्दीन से। कहते हैं कि गुरु महाराज का जो प्रभाव था, जो उनकी व्यापकता थी, वो केवल जो है पंथ परिवर्तन के बाद ही नहीं फैली थी। पंथ परिवर्तन का जो कार्य है वो तो एक चरम परिणति थी, जब वो जो मानवोपयोगी और समाजोपयोगी जो कार्य है वो जब वो करने, उनकी एक व्यापक रूप से जो सिद्धि थी वो फैल चुकी थी। और वो जो एक व्यापक रूप से सिद्धि उनकी फैल चुकी थी, तब जाकर उन्होंने जो पंथ परिवर्तन का जो है वो मार्ग प्रशस्त किया था। ये जो एक बीच का जो एक तकरीबन वो 34 वर्ष की अवस्था में पंथ का जो है वो स्थापना करते हैं, तो वो जो 34 वर्ष तक का जो काल है, उस 34 वर्ष तक के काल में अनेकों ऐसी घटनाएं घटी है जिन घटनाओं ने जो गुरु महाराज का जो विराट व्यक्तित्व था उसको कहीं न कहीं बहुत अलौकिक और बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व के रूप में समाज में स्थापित कर दिया था। तो ऐसे ही एक नागौर के एक काजी थे, शमसुद्दीन नाम था उनका, और वो बड़े अच्छे कवि भी थे। वो जो है राव दूदा का जो प्रसंग था, राव दूदा को जब उन्होंने मेड़ता का जो साम्राज्य दिलवाया था, तो वो जो राव दूदा का प्रसंग था उस प्रसंग से वो उनसे प्रभावित होकर और वो गुरु महाराज के पास आए थे। और गुरु महाराज से अवस्था में बड़े थे, लेकिन उन्होंने गुरु महाराज से ध्यान और योग के बारे में बहुत कुछ सीखा, दर्शन के बारे में बहुत कुछ सीखा। और अंततः उन्होंने 1542 के अंदर जब पंथ प्रवर्तन हुआ था तब उन्होंने गुरु महाराज का शिष्यत्व स्वीकार किया। और शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद में उन्होंने कुछ अपनी वृद्धावस्था के बावजूद उन्होंने 5-6 वर्षों तक जगह जगह घूम कर उन्होंने पंथ का जो है वो प्रचार प्रसार किया। और अंत में 1550 विक्रमी संवत 1550 में जो है उनकी मृत्यु है वो दिल्ली में हुई थी और उनको कुतुब मीनार के आसपास कहीं उनको समाधि दी गई थी। तो ये उनका एक जीवन परिचय था। और कहते हैं कि जो शमसुद्दीन थे वो जो प्रथम वो मुसलमान थे। अनेकों मुसलमान भी ऐसे थे जिन्होंने गुरु महाराज का शिष्यत्व स्वीकार किया और उन्होंने गुरु महाराज का सानिध्य पाकर उन्होंने साहित्य का सृजन किया, लेकिन उनमें से अगर हम प्रथम की गणना करें तो शमसुद्दीन ऐसे प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने गुरु महाराज का शिष्यत्व स्वीकार किया था। उन्होंने जो उस समय जो जब पंथ का प्रवर्तन किया था तब उस समय का जो एक माहौल था, उस समय किस प्रकार से लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर आते थे और किस प्रकार से वो जो पंथ का जो प्रवर्तन हो रहा था, तब जो विश्नोई बनने की एक जो परंपरा चली हुई थी उस परंपरा में किस प्रकार वो किस उत्साह के साथ में आकर
भाग लेते थे, तो उन्होंने एक पंक्ति के अंदर लिखा है कि हंसा हंदी टोली आवे सरवर करण स्नेह, जहाँ की पाड़ पात गिना से लइयो मोमिन ए। अर्थात वो इन पंक्तियों के द्वारा बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र से, सागर से जिस प्रकार हंसों का स्नेह होता है, और जो हंस होते हैं वो किस प्रकार से एक टोली में आते हैं और जो वो पहाड़ लेते हैं, इसी प्रकार उन्होंने जो लोग बिश्नोई बनने आ रहे थे उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि वो किस प्रकार से जो है वो सफ़ेद कपड़े पहनकर और बड़े ही स्वच्छता के अंदर वो जो है वो गुरु महाराज के पास आते हैं और उनसे पहाड़ लेते हैं, और पहाड़ लेकर वो बिश्नोई पंथ में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो इससे जो उस समय जो पंथ का परिवर्तन हुआ था, उस समय का जो एक माहौल था, उस समय का जो एक बहुत ही एक जो सुरम्य वातावरण था, उस वातावरण के बारे में भी हमें कवि की रचनाओं से ज्ञान मिलता है। एक उनकी बहुत प्रसिद्ध जो है रचना है कणा की, एक उनकी साखी है, सिमरो उमत को राव साईं राजा मन जपिए। अक्सर जो जामानी जो जागरण होते हैं, जामानी जागरणों में ये जो रचना है वो गाई जाती है। ज्यों ज्यों केवे मारो साम, आगे आगे पग दरियो, देख हरीड़ा बाग चोरी बंदा ना करियो, चोरी है अनराण अनराग जीवड़ा बेडरियो, डाठो बेड़ू की रेत जबू केड़ा पवन गणा। तो ये जो इस प्रकार की, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कणा की जो साखी है, एक एक जो पंक्ति होती है उसमें अपना एक उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। तो उसी प्रकार जो उनकी ये कणा की एक बहुत ही एक प्रसिद्ध साखी है जो जागरणों में गाई जाती है। दूसरी उनकी साखी है, मीठा बोलो निम क्यों चालो, न तोड़ो गुरु सुनेहा। यह भी उनकी जो गुरु महाराज के प्रति जो उनकी एक अनन्य श्रद्धा है और एक जो अनन्य निष्ठा है, उस निष्ठा को व्यक्त करने का माध्यम है। उन्होंने इस साखी के अंदर स्पष्ट किया कि जो बाकी गुरु हैं, पीर हैं, फकीर हैं, उनके पास में तो लकड़ी की नौका है, और जिसके बारे में यह भ्रम भी रहता है कि वे उन्हें इस जो जीवन रूपी जो भव सागर है उससे पार करेगी भी या नहीं भी करेगी। लेकिन उन्होंने जो विष्णुई पंथ है उसके बारे में और जो गुरु महाराज के बारे में उन्होंने लिखा कि गुरु महाराज के पास में तो अगर चंदन की नौका है, वे निश्चित रूप से ही गुरु महाराज का सानिध्य पाकर इस भव सागर से पार उतरेंगे। और विष्णुई पंथ को उन्होंने उस समय का महारस कहा है। अर्थात जगह जगह से जो भी व्यक्ति जो ज्ञान, ध्यान, दर्शन, अध्यात्म में रुचि रखता था, उसको जो महारस की अगर कहीं से प्राप्ति हुई थी तो वो गुरु महाराज के चरणों में ही प्राप्त हुई थी। तो बहुत ही कोमल और बहुत ही लोक प्रचलित जो शब्द है, उन शब्दों के अंदर उन्होंने गुरु महाराज के प्रति जो अपनी निष्ठा है उसकी भावाभिव्यक्ति की है, और साथ ही उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उस समय का जो समाज है, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा विवरण किया है। कहते हैं कि कालांतर में समस्त दिन को जो जसनाथी संप्रदाय है, उन्होंने भी गुरु जसनाथ जी का शिष्य बताकर और लोक श्रुति के आधार पर उनको जसनाथ जी का शिष्य बताने की कुचेष्टा की। लेकिन इसे एक सौभाग्य ही माना जाएगा कि जामानी साहित्य में उनकी जो लिखी हुई जो रचनाएं हैं, उन लिखित साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि समस्त दिन गुरु महाराज के परम शिष्य थे और उनके अनन्य भगत थे। और अंत में जो है वो देहावसान उनका दिल्ली में हुआ और कुतुब मीनार के पास उनको समाधि दी गई। उन्हीं के समकालीन हम एक दूसरे कवि हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। ये कवि थे डेल जी। डेल जी कहते हैं कि लालासर के आसपास के कहीं के एक गृहस्थ ब्राह्मण थे, और ये भी अवस्था में गुरु महाराज से बड़े थे। इनका भी जन्म जो है वो तकरीबन विक्रमी संवत 1490 में हुआ था, और इनका भी जो देहावसान है वो लगभग विक्रमी संवत 1550 में हुआ था। तो ये भी पंथ परिवर्तन के बाद बहुत ही एक कम समय, जो 8 वर्ष का समय है, इस 8 वर्ष के समय के दौरान ही ये जो है गुरु महाराज के सानिध्य में रह पाए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि पंथ परिवर्तन से पूर्व ही वो जो गुरु महाराज के जीवन के अमूल्य 34 वर्ष है, उन 34 वर्षों की अनेकों ऐसी घटनाएं थी जिन घटनाओं के माध्यम से तत्कालीन जो समाज था, वो समाज जो है वो गुरु महाराज के अंदर जो उनकी अलौकिकता थी, उनकी जो दिव्यता थी, उनका जो देवत्व था, उसके दर्शन कर चुका था। तो वो लोग जो है वो गुरु महाराज की शरण में आए थे। तो डेल जी एक गृहस्थ ब्राह्मण थे और गुरु महाराज के सानिध्य में आए, और गुरु महाराज के सानिध्य में आकर उन्होंने साहित्य का जो सृजन है, साहित्य का सृजन किया। और साहित्य के सृजन के माध्यम से दरअसल जो उस समय के जो कवि थे, उनका जो साहित्य सृजन है वह आज के साहित्य सृजन जैसा नहीं है। वो साहित्य सृजन रुचि का साहित्य सृजन नहीं है, आजीविका का साहित्य सृजन नहीं है, और केवल छंद कहने का जो साहित्य सृजन नहीं है। वो जो साहित्य सृजन है वो उनकी साधना है। वे अपनी जो साधना है उसका एक मार्ग चुनते थे,
और वो जो एक मार्ग होता था, वो मार्ग उनका साहित्य सृजन का मार्ग होता था। उन्हें यह लगता था कि वे अपने परमात्मा तक पहुंचने के लिए, वे अपने इष्ट के प्रति जो उनका अनन्य प्रेम है, जो अनन्य श्रद्धा है, उसको युगों युगों तक गाया जाए। तो उसको उसको व्यक्त करने के लिए वो जो है, वो जिस बात का सहारा लेते थे, वो उनका साहित्य सृजन हुआ करता था। और निश्चित रूप से कहीं एकांत में बैठकर और वो अल्प संसाधनों के अंदर जो उस समय है वो साहित्य का सृजन किया करते थे। तो निश्चित रूप से जो साधना की दृष्टि से किया गया जो साहित्य सृजन होता है, वह अलौकिक होता है और वह कालातीत होता है, और वो मानव जो सभ्यता है उसको युगों युगों तक उसका पथ प्रदर्शक करने वाला होता है। तो जो जामानी कवि हैं, जामानी कवियों की रचनाओं में भी आपको ये विशिष्टता देखने को मिलेगी कि उनका जो किया गया साहित्य सृजन है वह साधना की दृष्टि से किया गया साहित्य सृजन है, न कि आजीविका के लिए या फिर केवल छंद कहने के लिए, या फिर केवल जो है वो एक उनका जो शौक है उसके लिए किया गया साहित्य सृजन है। बस साधना का साहित्य सृजन है, इसलिए उसमें दोनों पक्ष जो है वो भरपूरता के साथ में मिलते हैं। उनकी जो स्वयं की भावाभिव्यक्ति है वो भी उसमें प्रबलता के साथ में मिलती है, और जो उस समय का लोक व्यवहार है वो लोक व्यवहार भी उसमें काफ़ी हद तक बहुत ही सुंदर दृश्य में झलकता है। तो जो डेल जी है, इनकी दो रचनाएं हमारे पास में उपलब्ध है, एक बुद्धि प्रकाश और एक कथा अहमनी की। बुद्धि प्रकाश जो एक रचना है वो बुद्धि का एक प्रकाश से जो प्रकाश है कि जब आपको कोई ज्ञानवान व्यक्ति मिलता है, जब आपको कोई एक सुदृढ़ व्यक्तित्व मिलता है, तो उस व्यक्तित्व की जो सानिध्य होता है, उस व्यक्तित्व की जो छाया होती है, उसकी छाया में आप हमारी जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि के अंदर एक प्रकार से एक प्रकाश फैलता है, हमें ज्ञान का जो अनुभव होता है। तो वो जो एक ज्ञान का अनुभव जो वो डेल जी को गुरु महाराज के सानिध्य में हुआ, तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने बुद्धि प्रकाश जो अपनी रचना लिखी थी। और वो जो बुद्धि प्रकाश रचना है उसके अंदर उन्होंने जो है लोक व्यवहार की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने स्पष्ट की है, जैसे ओछे वास किए न वसीजे, कुलहीन वर कन्या न दीजे, पर गरी हांडत वर्जी नारी, जातो विसर चंपी न मारी, वड अपनो गुज कहीं न कहीजे, बंद विणी धन ब्याज न दीजे, अणर विमाशो काम न कीजे, चिंता होए न काया छीजे। ये जो लोक व्यवहार की, रीति नीति की, दर्शन की, आचार व्यवहार की जो बातें हैं, ये बातें उन्होंने अपने काव्य के अंदर स्पष्ट की। इसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे भूखो गाय न जाई, जो चुंगत गऊ न कहिए पराई, तो ये जो एक जो जीवों के प्रति ये जो दया का जो एक भाव है कि अगर कोई बच्ची है वो अपनी गाय का दूध पी रही है तो उसे हटाना नहीं चाहिए, या फिर जो एक गाय है वो किसी के खेत में चल रही है तो उसे वहाँ से निकालना नहीं चाहिए। ये जो एक जीव रक्षा का एक जो सूक्ष्म भाव है, इस सूक्ष्म भाव की जो अभिव्यंजना है वो कि जो पंथ का प्रवर्तन है उसके प्रथम तल में ही समाई हुई है, और वहीं से जो है इसको आगे से आगे क्रम से विस्तार मिलता गया है। और इसको जितना ज़्यादा इसको व्यापकता मिलती गई, जितना ज़्यादा इसको विस्तार मिलता गया, तो ये जो पंथ है, पंथ का मूल जो सिद्धांत है, वो जो जीव रक्षा और जो पर्यावरण संरक्षण है, वो कहीं ना कहीं और अधिक व्यापक रूप में फैलता गया है। गुरु महाराज ने अपनी शब्दवाणी के अंदर भी जो लक्ष्मण के दोष गिनाए थे, तो उन दोषों के अंदर भी उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जो बुरे कर्म हैं, उन बुरे कर्मों के ऊपर प्रकाश डाला था। तो ये जो जीवों के प्रति एक सूक्ष्म जो दया का एक सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म भाव से जो एक उसको वृहद की तरफ लेकर जाने का भाव है, ये जामानी कवियों ने अपनी रचनाओं के अंदर स्पष्ट किया। दूसरी उनकी एक रचना है कथा अहमनी की। ये एक पौराणिक आख्यान की रचना है। पौराणिक आख्यानों के बारे में राजस्थानी जो काव्य सृजन है, ये एक बहुत लंबी परंपरा रही है, और इस परंपरा का जो निर्वहन है वो जामानी कवियों ने भी किया है। डेल जी है, पद्म भगत है, कील जी है, मेहो जी है, ये ऐसे कवि थे जिन्होंने जो पौराणिक आख्यान थे उन आख्यानों के ऊपर, केशव जी तक भी और संत सावराम जी राड तक भी, इन्होंने जो पौराणिक आख्यान है उन पौराणिक आख्यानों के ऊपर राजस्थानी काव्य की रचना की है। ये पौराणिक आख्यान जिसको हम आजकल यदा कदा इस बात से भी जोड़ लेते हैं कि जो है विष्णुई पंथ में इनकी मान्यता नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो पौराणिक आख्यान है ये मनुष्य का जो चारित्रिक विकास है, जो सांसारिक कार्यों को करते हुए उसके अंदर एक प्रकार की जो कुशलता और एक प्रकार की जो रीति नीति की समृद्धि की बात कही गई है, ये जो पौराणिक आख्यान है ये कहीं न कहीं मनुष्य को उस स्तर पर मजबूत बनाते हैं।
तो ये जो उस स्तर की मजबूती है, उस मजबूती को जो है वो लोक के जनमानस के अंदर स्थापित करने के लिए भी जामानी कवियों ने लोक जो आख्यान थे, पौराणिक जो आख्यान थे, उनको राजस्थानी भाषा में सृजन किया। कथा अयमनी अभिमन्यु की कथा है कि किस प्रकार से जो अभिमन्यु का जन्म होता है, वो जन्म से पूर्व की कथा है कि कृष्ण जब अपने असुरों का धरती के ऊपर से संहार करते हैं तो उन्होंने एक अहिलोचन नाम का जो एक राक्षस था, उस राक्षस को उन्होंने मारा था। तो उनकी जो पत्नी थी वो उस समय जो गर्भवती थी, वो भागकर किसी जंगल में चली गई थी। और बाद में जब उनका पुत्र उत्पन्न हुआ तो 12 वर्ष की अवस्था होने पर उस पुत्र को, जो अहिदानव था, उसको उन्होंने, उसकी माता ने बताया कि तेरे जो कुल का नाश है वो कृष्ण ने किया था। तो वो फिर ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक ऐसा पिंजरा लेते हैं जिसमें वो किसी को भी कैद कर सकते हैं। कहते हैं कि खुद स्वयं भगवान उसको रास्ते में एक ब्राह्मण के वेश में मिलते हैं और जब उससे इस बात की परीक्षा लेते हैं कि क्या वो स्वयं इस पिंजरे के अंदर बैठ सकता है। वो स्वयं जब उस पिंजरे के अंदर बैठता है दानव, तो वो उस पिंजरे के क्रम से ताले जड़ देते हैं। वो जो राक्षस होता है वो इस बात की पुकार करता है कि आपने मेरे साथ छल किया है। तब कृष्ण कहते हैं कि छल छल में और खेल खेल में तो मैंने अनेक दानवों का नाश कर दिया। बाद में वो उस पिंजरे को कहते हैं कि लेकर अपने घर चले आते हैं और वहाँ पर जो क्रम से जो सुभद्रा है, जो उनकी बहन है, वो जो जीव होता है वो बमरे के रूप में या आत्मा जो उसकी होती है वो सुभद्रा के गर्भ में समा जाती है और बाद में कालांतर में अभिमन्यु का जन्म होता है। अभिमन्यु को इस बात का आभास नहीं होता है, लेकिन अभिमन्यु का जो बल होता है वो बहुत ही अभिमन्यु बलशाली होता है और भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर से भी कहीं न कहीं अधिक बलशाली होता है। बाद में अभिमन्यु के विवाह का, जो उत्तरा के साथ में उनका विवाह हुआ, उस विवाह का बहुत ही सुंदर वर्णन है। सबसे जो अच्छी बात या जो सबसे एक रोचक बात है वो इस आख्यान के अंदर वो ये है कि एक राजस्थानी परिवेश के अंदर जिस प्रकार उन्होंने उस विवाह का वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो ऊँटनियाँ हैं, सांडे हैं, उनके ऊपर और ऊँटों के ऊपर किस तरह से बारात गई है, किस तरह से उनके जो है वो पलाण सजाए गए हैं, और औरतों के विषय में आपस में जो संवाद है वो किस प्रकार से जो औरतें हैं वो एक दूसरे से संवाद करती है कि जब उत्तरा का जब हाथ मांगने जब जाते हैं विराटनगर, तब जो एक प्रकार से आंगन के अंदर कौवा बोलता है, तब उनकी दासी बोलती है कि मुझे शगुन अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो ये जो शगुन अपशगुन देखने की मान्यताएं, ये सब जो एक राजस्थानी जो एक लोक जीवन है, उस लोक जीवन में जो रची बसी हुई है, और किस प्रकार से जो एक वर पक्ष के और वधु पक्ष के संबंध होते हैं और किस प्रकार से जो विवाह संपन्न होते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है कि बारात गई और बारात का जो है वो स्वागत करने के लिए पड़जानी सामने से आए। तो ये एक राजस्थान की एक बहुत परंपरा है, समृद्ध परंपरा है कि बारात का स्वागत करने के लिए जो वधु पक्ष के लोग हैं वो सामने से आते हैं। किस प्रकार से जो वो वधु है, वधु का जो श्रृंगार है, श्रृंगार करने के लिए जो कपड़े मंगवाए जाते हैं, तो ये राजस्थानी भाषा के अंदर जो संवाद है। और बाद में जब क्रमशः अभिमन्यु जो है वो इस बात का बीड़ा है कि वह चक्रव्यूह को भेद देगा, तब जब उत्तरा को लाने के लिए जब रेबारी जाते हैं अपनी सांडों पर, तब जो उत्तरा की माँ जो है वो उन्हें उलाहने देती है, कुंती के प्रति अपशब्द कहती है, और या फिर जो उस समय जो अपनी जो बेटी है उस बेटी के दुर्भाग्य की ओर जो वो संकेत करती है। तो ये ऐसे कथानक आपको राजस्थानी भाषा के अंदर, राजस्थानी समाज के अंदर कहीं ना कहीं मुख्य रूप में आपको सुनने को मिल ही जाते हैं। तो इन दृष्टियों से भी अगर ये देखें तो ये जो कथानक है, ये जो एक पौराणिक आख्यान है, ये बड़ा ही सुदृढ़ कथानक बन जाता है। अभिमन्यु इस कथा का नायक है और अभिमन्यु का जो एक बल है, अभिमन्यु की जो वीरता है और अभिमन्यु की जो शूरवीरता है, उस शूरवीरता को लेकर जो एक पौराणिक आख्यान उन्होंने रचा है, ये काफ़ी हद तक जो है प्रत्येक जो पात्र है, प्रत्येक पात्र कहीं ना कहीं अपने आप में स्वयं में एक समृद्ध पात्र है और वो कहीं ना कहीं एक चरित्र की जो है वो स्थापना करता है। तो इस प्रकार से डेल जी की जो रचनाएं हैं वो केवल जामानी साहित्य की नज़र से नहीं, अपितु जो राजस्थानी काव्य है, राजस्थानी जो साहित्य है, उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि ये रचनाएं जो साहित्य का जो एक बहुत विशाल परिक्षेत्र है उसके अंदर अगर ये प्रकाश में आती है तो निश्चित रूप से यह जामानी समाज के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात होगी। तीसरे जो कवि हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ वे कवि है आचरे। ये बीकानेर के आसपास के एक निवासी थे और इनका भी जन्म जो है वो 1500 से लेकर 1550 के आसपास का जो इनका समय काल है
वो डॉक्टर हीरालाल जी माहेश्वरी ने अपने शोध ग्रंथ में बताया है कि इनका भी जो काल है वो लगभग यही है। और इनकी जो साखियाँ, उन साखियों से इस बात का पता चलता है कि ये भी हजूरी संत थे, हजूरी कवि थे, अर्थात उन्होंने गुरु महाराज की उपस्थिति में उनके साक्षात्व भाव के अंदर उन्होंने साहित्य सृजन किया है। तो इन्होंने समराथल जो है वो जाने का, कणा की इनकी एक साखी मिलती है, समराथल जाने का इन्होंने बहुत ही सुंदर जो है वर्णन किया है। मेरे मन हुलास समराथल जाइए खर्च नहीं बीच अमावस कीजिए। ये जो उस समय के लोगों में अमावस्या के अवसर पर या फिर समराथल जाने का जो एक लोगों में चाव रहता था, उस चाव को, उस उत्कंठा को, उस श्रद्धा को उन्होंने जिन शब्दों के अंदर व्यक्त किया, वो एक बहुत ही सुंदर साखी बन गई है। और उस साखी के माध्यम से जो कवि ने न केवल अपनी जो आत्म साधना है उस आत्म साधना को व्यक्त किया, अपितु उस समय का जो मानव समाज था, मानव समाज में जो समराथल के प्रति और गुरु महाराज के प्रति एक जो आस्था है, उस आस्था को भी उन्होंने व्यक्त किया है। इसी साखी के अंदर उन्होंने जो योग साधना है, योग साधना के अंदर भी उन्होंने जो विभिन्न प्रकार की जो समाधि अवस्थाएं होती है, उन समाधि अवस्थाओं का भी वर्णन नर और नारी के रूपक जो है वो इस्तेमाल करके उन्होंने किया है। तो आज की कड़ी में मैंने आपको 3 जो है वो कवियों से मैंने आपका परिचय करवाया है। समसदीन प्रथम जो जामानी मुस्लिम कवि थे, नागौर के काजी थे और गुरु महाराज की बाल लीलाओं से प्रभावित होकर इन्होंने गुरु महाराज का शिष्यत्व स्वीकार किया था और इनकी 2 साखियाँ मिलती है। इसके बाद क्रम से डेल जी, ये लालासर के पास के गृहस्थ ब्राह्मण थे और ये भी जो गुरु महाराज की बाल लीलाओं से प्रभावित होकर गुरु महाराज के शिष्य बने थे। इनकी भी हमारे पास में 2 रचनाएं हैं, बुद्धि प्रकाश और कथा ऐमनी। और इनके पश्चात जो है वो कवि हैं आचरे, ये भी बीकानेर के पास के थे और इनकी एक कणा की साखी मिलती है जो समराथल पर जाने के जो मुमुक्षु है, जो मोमन है, उनके जो समराथल जाने का जो वर्णन है वो योग विषयक साधना है, उसके रूपकों का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत ही सुंदर विवरण दिया है। आगे इसी प्रकार इसी श्रृंखला के तहत जो आगे और भी जो जामानी कवि हैं, जैसे पद्म भगत हैं, कील जी हैं, उनके बारे में कुछ जो संक्षिप्त विवरण है वो आपको देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। आप सभी घरों में रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। धन्यवाद।